श्री कृष्ण से जुड़े कई रहस्य हैं जो आज भी दुनिया से छिपे हुए हैं। वही उनसे जुड़े कुछ सबूत हैं जो आज भी धरती के कुछ स्थानों पर मौजूद हैं और इस बात को दर्शाते हैं कि श्री कृष्ण की जिन लीलाओं का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, धर्म ग्रंथों में मिलता है, वह पूर्णतः सत्य है। और आज हम उन्हीं साक्ष्यों के बारे में कुछ बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं। श्री कृष्ण के होने के कई पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं जिनके अनुसार 97 साल पहले गताश्रम टीला में एक शिला मिली थी। इस शिला को श्री कृष्ण के जन्म का पुरातत्व में पहला प्रमाण माना जाता है। यह शिला 1917 में मथुरा के विश्राम घाट में हुई एक खुदाई के दौरान मिली थी। इस शिला पट में कैसे श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी उन्हें यमुना की तीव्र धाराओं के बीच में से मथुरा से गोकुल ले जा रही हैं, यह चित्रित हुआ है। शिलापट से जुड़ी खास बात यह है कि खुदाई में मिली यह शिला 2000 वर्ष से भी पुरानी मानी जाती है। दूसरा सबूत कि मथुरा के विश्राम घाट में एक और शिलापट मिला था जो श्री कृष्ण द्वारा रची गई गोवर्धन लीला के सबूत के तौर पर देखा जाता है। श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा और इंद्र का घमंड दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। इस दूसरे शिलापट में उसी घटना का चित्रण किया गया है। यह शिलापट भी 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया जाता है। और तीसरा सबूत, श्री राधा कृष्ण के प्रेम दर्शाने वाले कई मंदिर ऐसे मिल जाएंगे जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि श्री कृष्ण भी है और श्री राधा रानी भी है और श्री राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाएं भी सर्वत्र सत्य है। इन्हीं में से एक है निधि वन। जो लोग निधि वन के महत्व को नहीं जानते वह इसे भूतिया स्थान बताते हैं। वहीं जिन्हें इस स्थान की महिमा का पता है उन्हें इस बात का आभास है कि यहाँ आज भी कृष्ण और राधा रास रचाने आते हैं। अब इस स्थान की महिमा वैज्ञानिकों द्वारा भी मानी जाने लगी है। और नंबर 4, श्री कृष्ण का गीता उपदेश सत्य है। इस बात का प्रमाण खुद भगवत गीता है जो घर घर में लोगों द्वारा न सिर्फ पढ़ी जाती है बल्कि वैज्ञानिकों के कई शोध का आधार भी गीता ही होती है। मात्र भारत में ही नहीं बल्कि अब कई देशों में गीता का पाठ पढ़ाया जाता है और इस महान ग्रंथ में छिपे वैज्ञानिक आधारों पर शोध किया जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और उसके बाद कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत की 150 खगोलीय घटनाओं के आधार पर वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था और वह ब्रह्मांड का सबसे भीषण और प्रलयकारी युद्ध था। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने कई शोध करने के बाद इस बात को माना है कि कुरुक्षेत्र की जो भूमि आज भी लाल नजर आती है वह महाभारत काल के समय से ही है। और श्री कृष्ण की द्वारिका का सबूत, श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद अपना गुजरात से 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समुद्र के किनारे द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। इसी कारण से श्री कृष्ण द्वारकाधीश कहलाई। अक्सर द्वारिका के होने पर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन भारतीय नौसेना और पुरातत्व विभाग ने अपनी समुद्र के अंदर गहरी खोज के दौरान इस बात के कई साक्ष्य दुनिया के सामने रखे कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका आज भी समुद्र के भीतर मौजूद है। तो ये थे वो सबूत जो आज भी श्री कृष्ण और उनके द्वारा की गई लीलाओं का जीवित साक्ष्य है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।